इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजभर जी, इधर देख रहा हूं कि गठबंधन से आपकी नाराजगी लगातार बढ़ती भी चली जा रही है। आप हमेशा जो विधानसभा चुनाव के पहले गठबंधन आप लोगों ने बनाया था उससे नाराज रहते हैं, तो वो नाराजगी बरकरार है। बीजेपी से नजदीकी भी आपकी बढ़ती हुई देखी जा रही है। हमारी नज़दीकी सबसे रहती है और नाराज़गी भी सबसे रहती है, दोनों चीज़ें हैं। आप जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि गठबंधन से नाराज़गी, अखिलेश जी के घर मैनपुरी, हमारे घर बनारस, न वो हमार डांड कट ले बा न हम उनकर कट ले भाई तो नाराज़गी कौन बात कर। पॉलिटिकल भाई कुछ चीज़ें हैं जो हमने आजमगढ़ में 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पर हम 6 विधायक और 300 नेताओं को लेकर काम किए। तो धरातल पे जो हमने देखा उसी बात को हमने बोल दिया। अब बड़े नेताओं की आदत है कि छोटा नेता सलाह देगा तो फिर हम उसको रहने नहीं देंगे, तो कौन सी बुरी बात हो गई भाई। हमने तो यही ना कहा कि एसी में से निकल के बाहर काम करने की ज़रूरत है। पार्टी नेताओं को लेकर के धरातल पे जो चीज़ें हम कमरे में बैठ के कह रहे हैं, ये हमको जनता के बीच में जाकर कि भाई हम जातिवार जनगणना कराएंगे, आप हमारी सरकार बनाओ, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेंगे, हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। ये बात तो उनके बीच में जाके बताने की ज़रूरत है ना, कि खाली कमरे से हो जाएगा। कमरे से हो जाता तो कांग्रेस कहाँ चली गई, बसपा कहाँ चली गई। उसी तरह हम लोग भी वहाँ न पहुँच जाए कांग्रेस और बसपा की तरह, ये चिंता मुझे सता रही थी। इसीलिए अलग हो गए? नहीं, अलग कहाँ, हम तो सपा गठबंधन में हैं। एनडीए के उम्मीदवार को आप वोट करते हैं अपने विधायकों के साथ और कहते हैं हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में है, ये कैसा गठबंधन है? ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी ने वोट किया तो क्या वो एनडीए में चली गई? नहीं, उन्होंने तो अपना एक अलग तर्क दिया मायावती, जिन्होंने कहा कि एक अब आदिवासी समाज की महिला हैं, उस लिहाज से हम उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, तो हमने तो साफ साफ कहा कि हम जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के मुखिया अखिलेश यादव जी, उन्होंने ना तो मुझे बैठक में बुलाया, ना तो प्रेस वार्ता में बुलाया, ना डिनर पार्टी में बुलाया, ना उन्होंने वोट मांगा, ना चुनाव लड़ने वाला यशवंत सिन्हा जी उन्होंने वोट मांगा, ना कभी फ़ोन भी किया, ना उनके चुनाव प्रचार करने वाले लोग कभी फ़ोन किए। और इधर द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने खुद बुला करके भाई आई तो हमको बुलाया, उन्होंने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, और तमाम जो हमारे बीजेपी में हमारे समर्थक हैं या प्रेमी हैं उन लोगों ने हमसे वोट मांगा। उधर वोट मांग रहे हैं, इधर बेमतलब है कि कहाँ जाएंगे। उसे नहीं, कहावत है कि बन का किधर जाएगा किधर। तो भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, एक सोच दिया, बताया है कि सबसे निचली पायदान पे जो व्यक्ति उसको ऊपर उठाओ। भाई हम अगर जातिवार जनगणना की बात करते हैं तो क्यों, जिनको हिस्सा नहीं मिला है उसको हिस्सेदारी दिलाना, यही ना मकसद है। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात क्यों करते हैं कि जो गरीब कमज़ोर लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको शिक्षित करके ऊपर ले आया जाए, उनके भी बच्चे रोजगार करें, नौकरी करें, पावें। ये चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना। हम इलाज की बात करते हैं, जिनके यहाँ सरकारी सुविधा इलाज का नहीं पहुँचा है, हम उनको इलाज वहाँ तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। क्या बुरा है? वही बात तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो उनके सपने को साकार करने के लिए जब उधर नहीं वोट की ज़रूरत, तो इधर हमको दिखा कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी ये तो जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे आदिवासी। तो हमने कहा कि बाबा साहब का सपने पूरा किया जाए, क्या बुरा है। तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना पूरा करने चले गए। अच्छा, आप कहते हैं कि अखिलेश जी के नौरत्न हैं जो उनको बहुत गलत गलत राय देते रहते हैं, इसीलिए स्थिति खराब होती चली जा रही है। किन नौरत्नों की बात करते हैं आप बताइए। एक भदौरिया कोई हैं, एक साजन लाठर कोई हैं, एक अरविंद सिंह हैं, एक ऐसे ऐसे 9 लोग हैं। पूरा नाम हम जानते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो 9 लोग ये लोग हैं। मुझे आश्चर्य होता है इन लोगों पर कि जो खुद अपना बूथ नहीं जिता सकता तो वो क्या सलाह देगा। आप अपने बूथ कमेटी तो तैयार कर लो, किसी भी चुनाव में अपना बूथ जितवा लो, तब ना सलाह दे सकते हो कि हमने इस तिकड़म से इस बुद्धि लगा करके ये बूथ जितवाया, अपना बूथ जितवाया। इसी तरह का काम हो। जब खुद बूथ नहीं जितवा सकते हो, खाली टीवी पर आकर के भकर भकर बोलने से, हाँ, किसी का विरोध करने से
आप तो नहीं कर सकते हो। 4 बार सरकार आपकी रही है और सरकार बनाने वाले लोगों को किनारे लगा दिया। ये नवरत्न क्यों नहीं सलाह देते कि जो पुराने नेता पार्टी को, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने के जो अनुभवी लोग हैं, जो माननीय शिवपाल जी के साथ काम करने वाले लोग अनुभवी लोग हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हो, उनको कोई काम नहीं दे रहे हो और सपना सजोए हो। पार्टी आगे जाएगी, कैसे ले जाओगे भैया? यही जो नवरत्न इनके हैं ये बर्बाद कर देंगे उनको, देख लीजिएगा ना। अच्छा, इधर आपको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। राष्ट्रपति चुनाव में आपने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दिया तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ गई। तो क्या ये बीजेपी से बढ़ती हुई नजदीकी के तौर पर देखा जाए इसको? देखिए, सबकी अलग अलग सोच है। 2 बार पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने मांग की थी। कई घटनाएं हुई। आपके लखनऊ हजरतगंज में FIR हुआ जिसमें वो अपराधी पकड़ा भी गया, हड़िया से जाकर के पुलिस ने उठाई। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमको मारने के लिए लगाया गया है। किसने लगाया वो बताया भी, पुलिस ने उसका नहीं पर्दाफाश किया। खैर, गाजीपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, मऊ में हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, बस्ती में हुआ। करीब 9 बार तो मेरी जानकारी में मेरे सामने घटनाएं हैं। मोबाइल पे जान से मारने की धमकी। तो ये लिखा पढ़ी हम लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको करते रहे। तो गृह विभाग ने जांच पड़ताल कराया तो गृह विभाग ने रिपोर्ट तैयार हुई कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर के साथ बार बार ये घटनाएं जो हो रही हैं तो इनको सुरक्षा दिया जाए। नहीं, टाइमिंग को लेके बात हो रही है। ये बात जरूर आपकी है कि अब जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नींव हमने रखा, कहते हैं ना, नींव हमने रखा और उद्घाटन किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, माननीय योगी जी ने उद्घाटन किया। अब अखिलेश जी का नहीं, हमने बनवाया। बनवाया तो योगी जी ने। ठीक है, आपने नींव रखा है, आपने सारी व्यवस्था, उसका जो सिस्टम आपने किया, लेकिन तब तक आपकी छुट्टी हो गई बनवाने से पहले। तो उसी तरह का ये खेल है कि भाई एक दिन का तो काम जांच का होता नहीं है, लंबी जांच प्रक्रिया होती है। अब उसी समय चुनाव आ गया, तो जब चुनाव आ गया तब तो आप भी कहेंगे कि चुनाव में वोट दे दे, इसी से हो गया। हम तो वोट यशवंत सिन्हा को देने के लिए तैयार थे, ये लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर तो उधर तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब याद आ गई और उधर से मांग हो गई तो हम लोगों ने कहा कि 2 काम हो जाएगा, चलो। अच्छा, बीच में बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती है। कभी आप कहते हैं मैं मायावती के साथ चला जाऊंगा, कभी आप बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं। मतलब करना क्या है? नहीं, देखिए, सच हम हमेशा बोलते हैं। अब उसी पे लोग तर्क वितर्क करते हैं। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में मायावती जी का काम दिखता है कि नहीं दिखता है? आप 1090 पे खड़ा हो जाइए, वहीं नीचे उतरिए गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखने लगता है। आप 4 बाग खड़े हो जाइए स्टेशन पर, कांग्रेस का काम है ना। अब इसकी प्रशंसा ना की जाए। अब जब हम इसकी प्रशंसा करते हैं तो लोग कहते हैं इधर जाएंगे कहाँ। अच्छा, 2024 के पहले क्या बीजेपी से कुछ बातचीत हो रही है? लोकसभा चुनाव से पहले, मतलब बीजेपी के साथ जाएंगे या पुराने गठबंधन में रहेंगे, कुछ तय किया अभी तक? नहीं, देखिए, अभी तक तो हमारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। इसी गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा होता है कि गठबंधन में है और विपक्ष को वोट कर देते हैं, दूसरे दल को। भाई, गठबंधन वाले वोट नहीं चाह रहे हैं तो क्या करें? जब वोट नहीं चाह रहे हैं तो वोट देने का अधिकार हमारे पास है। तो ऐसी स्थिति में तो वोट तो देना हमको था, तो दिया। तो हम इनके साथ हैं। ये जब कह देंगे भाई आपकी जरूरत नहीं है, तब फिर मायावती जी से बात करेंगे। और बीजेपी अभी बहुत दूर है। मतलब पहला विकल्प मायावती है? पहला विकल्प मायावती है। वहाँ बात नहीं बनेगी तो फिर देखा जाएगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो बनबे करेगा। बीजेपी को खुल के नहीं कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कोई खराब बीजेपी या कोई पार्टी खराब पार्टी थोड़े हैं। देखिए, दल का नाम, दल के सिद्धांत गड़बड़ नहीं है। दल में रहने वाले लोग, कुछ नेता गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन दल कोई खराब नहीं होता है हमारे हिसाब से। तो मायावती जी से बात हुई? बात नहीं हुई है पहले ही। जब से अखिलेश जी के यहाँ से बात फाइनल नहीं हुई तो से वहाँ बतियाव लगी। मतलब पहले बिगड़ेगा तब बनाएंगे? और का? अरे भाई, पता लगे कि
जब कोई पानी खोल दे तब ना ओके पानी की निकला ना पावे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन विधानसभा चुनाव के समय तैयार किया गया था उसी के साथ है, लेकिन आने वाले समय में उनका पहला विकल्प मायावती होंगी, और अगर मायावती के साथ बात नहीं बनती है तो दूसरे विकल्प पर विचार किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।